ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। आज की वीडियो में हम हरतालिका तीज की सरल पूजा विधि के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले जिस जगह पर पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ सुथरा करके एक चौकी लगा ली है। चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया है और अक्षत का आसन देकर के शिव परिवार की प्रतिमा को मैंने यहाँ विराजित कर लिया है। फिर देखिए, हरतालिका तीज के दिन मिट्टी की मूर्तियों का बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो मैंने यहाँ पर शिव परिवार है वो मिट्टी से भी बनाया है। शिवलिंग बनाए हैं, माता पार्वती जी बनाई हैं और भगवान गणेश बनाए हैं। तो आपको कोई आकृति नहीं आती है तो आप सिंपल इस तरह से पिंड का आकार से भी है वो शिव परिवार बना सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर कलश की स्थापना करने के लिए मैं अक्षत की आप ढेरी लगा लें। ध्यान रखें कि अक्षत जो चावल हैं वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। और फिर ढेरी लगा करके उसके ऊपर एक कलश रख लेंगे, तांबे का या फिर आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं। और कंठ के ऊपर हम मोली बांध देंगे शुद्ध जल से भर करके। इसमें थोड़ा सा गंगा जल भी हम डाल देंगे। फिर कलश में हम सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, पुष्प, अक्षत 5 चीज़ें हैं वो मतलब कलश के अंदर हम डालते हैं। तो यह 5 चीज़ें मैं कलश के अंदर डाल रही हूँ जिससे कि यह पूर्ण पात्र बन जाता है। फिर आम के, अशोक के पत्ते आप लेकर के उस पर तिलक करके और हम इसके अंदर है वो लगा देंगे। फिर एक कटोरी है वो चावल की भर करके और हम इसके ऊपर रख देंगे और दीपक रख देंगे जिससे दीप कलश की स्थापना हो जाती है। फिर सभी को भाव रूप में शुद्ध जल से हम स्नान कराएंगे। तो पुष्प से मैंने यहाँ पर सभी को भाव रूप से स्नान करा दिया। फिर जो मिट्टी की मूर्तियाँ हमने बनाई हैं उनको भी हम स्नान कराएंगे। तो थोड़ा थोड़ा जल डाल करके और फिर हम सभी को स्नान करा देंगे। फिर हम पंचामृत से या फिर कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। अगर पंचामृत आप बनाते हैं तो उससे स्नान करा दीजिएगा या फिर कच्चे दूध से। फिर हम जल से स्नान कराएंगे। तो इस तरह से हम 3 बार हैं स्नान करवाते हैं। फिर हम जो दीपक हमने लगाया है यहाँ पर उसको हम प्रज्वलित कर लेंगे। शुद्ध देसी घी का और 2 बातियों वाला दिया इस दिन प्रज्वलित किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर सभी को तिलक करेंगे। भगवान शिव जी को हम चंदन से तिलक करते हैं। माता पार्वती और भगवान गणेश को हम कुमकुम से यानी कि रोली से तिलक करते हैं। तो हम भगवान गणेश और माता पार्वती को भी तिलक कर लेंगे। और मिट्टी की ये मूर्तियाँ कैसे बनाती हैं सिंपल तरीके से, उनकी वीडियो चैनल पर है तो वह भी आप विजिट करके देख लीजिएगा। तो कलश को भी मैं यहाँ पर तिलक कर दूंगी, दिए को भी मैंने तिलक कर दिया है। तो सभी को हम तिलक कर देंगे। माता की सवारी है शेर, हम सभी को तिलक कर देंगे। फिर हम तिलक के ऊपर अक्षत समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हम सभी को तिलक कर देंगे। फिर पुष्प समर्पित करेंगे। तो अगर आपके पास लाल रंग के पुष्प हैं तो आप माता पार्वती को, भगवान गणेश को लाल रंग के पुष्प समर्पित करें। अगर लाल रंग के नहीं है तो जो भी पुष्प आपको मिल जाते हैं वह आप समर्पित कर दीजिएगा। सभी को हम पुष्प समर्पित कर देंगे। और फिर देखिए, हम जनेऊ समर्पित करेंगे। भगवान शिव जी को और भगवान गणेश को हम जनेऊ समर्पित करते हैं वस्त्र के रूप में। फिर सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। मोली जो बोलते हैं हम, कलावा मोली, वो हम समर्पित कर देंगे। और माता पार्वती को हम चुनरी भी समर्पित करते हैं। तो अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप कलावा समर्पित कर दीजिएगा। अगर आपके पास चुनरी है तो आपको माता पार्वती को इस दिन चुनरी अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। आप घर पर भी चुनरी तैयार कर सकते हैं या फिर मार्केट में आजकल रेडीमेड भी आती हैं। मैंने यहाँ पर देखिए छोटी सी चुनरी है वो माता पार्वती के लिए तैयार की है। आप जो नवरात्रि में हम इस्तेमाल करते हैं पूजा के लिए आती है वह चुनरी भी आप माता को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद सुहाग सामग्री हम माता को अर्पित करेंगे। तो 16 सामग्री आप अर्पित कर सकते हैं या फिर जितनी भी है 5-7 आपको अवश्य रूप से अर्पित करनी चाहिए माता को छुआ करके। और मैंने यहाँ पर सुहाग सामग्री है वो अर्पित कर दी है। फिर हम भगवान की, भोलेनाथ की जो प्रिय चीज़ें हैं, बेलपत्र है, भांग, धतूरा, समी पत्तर है, जो भी आपके पास हैं वह आप अवश्य रूप से समर्पित कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पर बेलपत्र समर्पित किए हैं। कनेर के पुष्प है मेरे पास, वो मैंने समर्पित किए हैं। तो आपको जो भी मिल जाते हैं फूल पत्ते जो भगवान को प्रिय है अवश्य समर्पित कीजिएगा। आकड़े का फूल है, सफ़ेद जो मदार का पुष्प है वो मैंने यहाँ पर समर्पित किया है। फिर हम भोग समर्पित करते हैं। तो भोग में देखिए इस दिन मीठे पूड़े, पूड़ी हैं, मतलब आटे से बनी हुई मिठाई का भोग लगाया जाता है। तो मैं यहाँ पर गुलगुले, पूड़े, जो भी आपके यहाँ बोलते हैं वो आप बना करके भोग लगाइएगा। फिर हम मौसमी फलों का भोग लगाते हैं। तो 5, 7, 2 जितने भी मौसमी फल हैं आपके पास, मतलब जितनी भी संख्या में
आप भोग अवश्य लगाइएगा। इस दिन खीरे का भोग भी लगाया जाता है, तो आप खीरे का भोग भी अवश्य लगाइएगा। फिर हम चने समर्पित करते हैं। देखिए, इस दिन चने का बहुत ही अधिक महत्व है, बहुत ही जरूरी भी होता है चने समर्पित करना। तो इस पूजा के लिए आप एक दिन पहले ही चने भिगो करके रख लीजिएगा। फिर चने हाथ में लेकर ही हम कथा सुनते हैं और हम यहाँ पर समर्पित भी करते हैं। फिर जल का लोटा मैंने यहाँ पर समर्पित कर दिया है। यथासंभव दक्षिणा हम समर्पित करेंगे, क्योंकि दक्षिणा जो है हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। तो दक्षिणा यथासंभव आपको अवश्य रूप से ही समर्पित करनी चाहिए। फिर हम धूप दिखा देंगे। तो मैंने यहाँ पर धूप प्रज्वलित कर ली है। हम सभी को धूप दिखा देंगे बहुत ही प्रेम पूर्वक। देखिए, यह सुहाग का व्रत होता है, तो इस दिन आप व्रत रखते हैं तो पूरे 16 श्रृंगार करके, हाथों में मेहंदी महावर लगा करके, पूरे 16 श्रृंगार करके आपको यह व्रत पूजन करना चाहिए। और यह व्रत निर्जला और निराहार रखा जाता है। तो अगर आपकी सामर्थ्यता नहीं है निर्जला रहने की, तो आप जल और फल के साथ भी यह व्रत रख सकते हैं, अन्यथा आप निर्जला यह व्रत रख करके अगले दिन व्रत को खोल सकते हैं। फिर हम माता पार्वती को यहाँ पर सुहाग की जो चीज़ें हमने अर्पित की हैं वह माता को लगा देंगे, मतलब माता का श्रृंगार कर देंगे। जो आपका सिंदूरा है वह भी आपको इस पूजा में अवश्य रखना चाहिए। उससे हम माता पार्वती को सिंदूर लगाते हैं, फिर अपने लिए भी सुहाग लेते हैं। तो मैंने यहाँ कीप वाली मेहंदी ली है, तो मैंने माता पार्वती को मेहंदी लगा दी है, बिंदी लगा दी है। जो भी सुहाग सामग्री है वो सभी हम माता को है वो सुहाग लगा देंगे, मतलब माता का श्रृंगार कर देंगे। फिर हम सिंदूर लगाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप सिंदूर, जितनी बार सिंदूर है वो माता पार्वती की मांग में लगाते हैं, उतनी ही बार फिर आपको सुहाग लेना होता है। तो ध्यान रखिएगा कि कम से कम 2 बार या 3 बार, 5 बार, 7 बार, जितनी बार आप लगा रहे हैं उतनी बार ही आपको फिर सुहाग लेना होता है। तो इस तरह से हमें यह पूजन करना होता है। तो पूरे 16 श्रृंगार आपको इस दिन अवश्य रूप से ही करनी चाहिए। शादी का जोड़ा आप पहन सकती हैं, नई साड़ी आप पहन सकती हैं, नई अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, आप अच्छे से मतलब साफ़ सुथरी धुली हुई साड़ी पहन करके और जो शादी की चुनरी है वह आप ओढ़ करके यह पूजा कर सकती हैं। फिर हम कथा सुनेंगे, तो हाथ में जो भीगे हुए चने हैं वो लेकर के हम इस दिन कथा सुनते हैं। तो हम हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनेंगे। कथा की वीडियो है वो आपको अलग से चैनल पर मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो वीडियो अलग से उपलब्ध करा दी गई है। फिर हम जो हाथ में चने लिए हैं वह माता पार्वती को, भगवान को यहाँ पर समर्पित कर देंगे। इस तरह से पूजा करने के बाद में हमें यहाँ पर छोटा सा हवन करना होता है। देखिए, आप गाय के गोबर के जो उपले होते हैं उनसे भी आप हवन कर सकते हैं। अगर वो आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप कपूर जला करके भी यहाँ पर छोटा सा हवन है वो अवश्य रूप से करना चाहिए। अगर आपके पास हवन सामग्री है तो आपको हवन सामग्री की आहुतियाँ हैं 5-7 अवश्य रूप से देनी चाहिए। और जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है तो माता को यहाँ पर भोग प्रसाद है वो हवन में हम अर्पित करते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर कपूर जला लिया है, तो आप भी कपूर से या गोबर के उपले से हवन कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं हवन कर रही हूँ, आपको भी अवश्य करना चाहिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर कोई बात नहीं है, आप ऐसे भी भोग समर्पित कर सकते हैं। देखिए, हवन करना इस दिन बहुत ही ज़्यादा मतलब शुभ माना जाता है, तो आपको छोटा सा ही हवन है वो चाहे करें पर अवश्य ही करना चाहिए। तो इस तरह से यह पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। और ध्यान रखें कि इस दिन आपको दिन में नहीं सोना चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए, मतलब प्रेम पूर्वक है वो व्रत करना चाहिए। पूरी भावना के साथ हमें यह व्रत है वो करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो भी मनोकामना है भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से अवश्य रूप से ही पूर्ण हो जाती है। देखिए, इस बार हरतालिका तीज का व्रत है वो 2 दिन रखा जा रहा है। तो आपके क्षेत्र में जिस भी दिन यह व्रत रखा जाए उस दिन आप यह व्रत रख सकते हैं। 27 तारीख को या फिर 28 तारीख को, मतलब अगस्त को आप यह व्रत है वो दोनों दिन में से किसी भी दिन रख सकते हैं, क्योंकि यह व्रत है इसकी पूजा है वो प्रदोष काल में की जाती है। तो 27 तारीख को हमें प्रदोष काल प्राप्त हो रहा है और 28 तारीख को सूर्य उदय कालीन है वो तृतीया तिथि रहेगी। तो आप कोई भी दिन यह व्रत कर सकते हैं अपने क्षेत्र के हिसाब से, मतलब आपके क्षेत्र में जिस भी दिन यह व्रत किया जा रहा हो। फिर हवन के ऊपर से हम 2 बार जल को वार देंगे और फिर हम बायना निकालते हैं। हमारे जो सासू जी हैं उनके लिए यह बायना निकाला जाता है। अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो आपको अवश्य रूप से बायना है वो निकालना चाहिए।
फिर हम कपूर जला करके और आरती कर लेंगे। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश की सभी की प्रेम पूर्वक हम आरती कर लेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जप कर लेंगे। अगर आपको आरती नहीं आती है तो 5 या 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके भी आप आरती कर सकते हैं। फिर हाथ जोड़ करके पूजा को स्वीकार करने के लिए हम हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करेंगे। अगर कोई भूल चूक हुई है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करें। फिर हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के 2 बार चौकी के ऊपर से हम वार देंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। फिर हम सुहाग लेते हैं। तो जितनी बार आपने सिंदूर चढ़ाया है माता को, उतनी ही बार आप अपने मतलब जो भी चुनरी वगैरह है उससे जो सिंदूर चढ़ाया है वह अपनी मांग में लगाना होता है। 5 या 7 बार जितनी भी बार आपने चढ़ाया है उस तरह से ही आपको फिर सुहाग लेना होता है। तो इस तरह से हमारी यह पूजा पूर्ण हो जाती है। फिर जो वायना हमने निकाला है वह हम सासू माँ को दे देते हैं। अगर आपके घर में सासू माँ नहीं है तो आप जेठानी को, ननद को दें, कोई भी मतलब किसी भी महिला को दें, पर सुहागन जो स्त्री है उसको यह वायना आपको देना चाहिए। चौकी को आपको अगले दिन हटाना चाहिए। जो वायना है, जो आपने भोग चढ़ाया है, उसको हम प्रसाद के रूप में बांट देंगे और खुद ग्रहण कर लेंगे। और जो सुहाग सामग्री है, उस सुहाग सामग्री को आप कुछ सामग्री अपने लिए रख लें और कुछ सामग्री आपको दान करनी चाहिए। तो इस तरह से हमें यह पूजन करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव।